ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 का। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक हमारे जनरल रियल लाइफ का एक प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि हमने कॉइन को उछालते हैं हवा में तो एक रोटेट करता है, तो उसी से रिलेटेड ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्या था कि एक कॉइन गिवन था। इस कॉइन पे एक छोटा सा इम्पल्स इंसर्ट किया गया, मतलब इम्पल्स लगा तो ये कॉइन ऊपर जेड डायरेक्शन में क्या गया, ऊपर में फ्लिप किया। अच्छा, फ्लिप किया मतलब कि वहाँ पे रोटेट हुआ होगा। यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है कि बाय द टाइम द कॉइन रीचेज द बैक टू द इनिशियल पोजीशन इट कंप्लीट्स एंड रोटेशन। मतलब जैसे इम्पल्स लगता है हवा में ये रोटेट करता है। तो ये कितने टाइम्स रोटेट किया, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें सारे वैल्यूज गिवन था, मास भी गिवन है, रेडियस गिवन है, इम्पल्स की वैल्यू गिवन है, कितने डिस्टेंस पे इम्पल्स लगा है वो भी गिवन है। अब इसके अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच सिंपल है, इम्पल्स गिवन है, इम्पल्स लगा किसी ऑब्जेक्ट्स पे मतलब कि वो क्या गया, उसके मोमेंटम चेंज हुआ होगा, है ना। यही तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। अच्छा, कौन से डायरेक्शन में ये मूव किया? जेड डायरेक्शन में मूव किया था, मतलब जेड डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी आई होगी। क्लियर है? अच्छा, किसकी वेलोसिटी आई होगी? हमारे पास कॉइन की वेलोसिटी आई होगी। कॉइन ने गेन किया वेलोसिटी इन द जेड डायरेक्शन, मतलब कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव किया होगा जेड डायरेक्शन में। अच्छा, ऊपर डायरेक्शन में ये जा भी रहा है एज वेल एज क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। अच्छा, कौन से डायरेक्शन में रोटेट किया? ये लिखा हुआ था कि ये ऊपर के डायरेक्शन में रोटेट कर, मतलब कि ये फ्लिप कर रहा होगा इस डायरेक्शन में से, रोटेट करते करते ऊपर भी जा रहा है। मीन्स ये ऐसा रोटेट करते करते ऊपर गया। तो रोटेट भी किया है मतलब कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी यूज़ हुआ होगा। एंगुलर मोमेंटम ये भी। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आएगा? इम्पल्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा है तो यहाँ पे हम एंगुलर इम्पल्स की बात भी करेंगे। तो हमें बस ये दो कंसेप्ट यूज़ करनी थी, इम्पल्स मोमेंटम जो कि लीनियर के लिए हमको यूज़ कर सकते हैं, लीनियर डायरेक्शन के लिए, एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम क्योंकि ये रोटेट भी करेगा। तो एक यहाँ से हमारे पास कितने टाइम लगा होगा, मतलब कि एक वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ से, वेलोसिटी ऊपर जाके नीचे आने में, तो जितना टाइम निकला वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने टाइम लगा होगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब कि आई ओमेगा। अच्छा, आई ओमेगा मतलब कि ओमेगा गिवन है, तो ओमेगा से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ओमेगा गिवन है तो हम एंगल्स बता सकते हैं कितने एंगल्स वो रोटेट किया होगा वो थीटा में, क्यों थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। एक बार एंगल्स पता चल गया तो कितने बार रोटेट किया होगा हमको पता चल जाएगा। एक रोटेशन मीन्स 2 पाई एंगल। सो इस तरीके से अप्रोच हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, और ये वही होगा। तो चलो देखते हैं। तो बेसिकली इम्पल्स के लिए हम कैसे करेंगे? इम्पल्स मीन्स जे, इम्पल्स क्या हो सकता है भाई? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसका मोमेंटम हुआ है? हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दिया होगा, मास ऑफ द कॉइन, बेसिकली उसी का ही वेलोसिटी। अच्छा, कौन से डायरेक्शन में था? ये जेड डायरेक्शन में था, तो जेड डायरेक्शन में इम्पल्स ही लगा है, उसी डायरेक्शन में ही क्या हुआ है, मोमेंटम चेंज हुई है। तो यहाँ से वेलोसिटी मुझे मिल गया जे बाई एम। क्लियर पहली बात तो। अच्छा, अगर ऊपर गया, ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगा होगा? सोचो, ये क्वाइन को हमने फ्लिप किया और ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे भी आएगा, तो जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में भी लगा होगा। तो द टोटल टाइम विल बी गिवन बाय द 2t। जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों का टाइम सेम है, तो जाने का टाइम कैसे निकालेंगे? सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ते आए हुए हैं, क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, कौन से डायरेक्शन में? तो देखो जी का डायरेक्शन नीचे है, मतलब कि ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। वी वी हमारे पास गिवन था, वी फाइनल वेलोसिटी टॉप में क्या हो गया, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जो कि वी सी एम हमारे पास गिवन था, माइनस जी इंटू टी। सो जाने का टाइम कितना हो गया, वी सी एम बाई जी। तो जाने का टाइम, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, दैट इज़ 2t। अच्छा, टाइम तो पता चल गया कितने टाइम तक उसने फ्लिप किया, है ना। अब फ्लिप किया तो कितने ओमेगा के साथ तो फ्लिप कर रहा होगा, है ना। एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास कॉइन गिवन है, इस कॉइन को देखते हैं अच्छे से। और इस कॉइन में हो क्या रहा है? कॉइन पे ये हो गया ऐसा, यहाँ पे इसका सेंटर मास जो कि ऊपर जा रहा है, ये क्लियर है, ये ऊपर जा रहा है।
और यहाँ पे एग्जैक्टली इसके हाफ डिस्टेंस पे देख रहे हो 2/3 डिस्टेंस लिखा हुआ था, हाफ डिस्टेंस पे क्या किया गया, इम्पल्स लगा है। तो इम्पल्स लगा है मतलब कि यहाँ पे अब ये ऐसा ये रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा के साथ, और साथ में ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं आई ओमेगा। अच्छा, आई ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर क्रॉस जे, बेसिकली यही होगा। एंगुलर इम्पल्स बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम से भी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की इक्वल होगा। रोटेशनल मोशन में हमने ये पढ़े थे। तो यहाँ से आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, तो जे इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइन। कॉइन क्या है भाई, डिस्क है। डिस्क है, किसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, डायमीटर के अबाउट ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। डायमीटर के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है वो मोमेंट है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू एम आर स्क्वायर। तो इस तरह से ओमेगा भी कैलकुलेट हो जाएगा, एच गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओमेगा कैलकुलेट हो गया, टी भी कैलकुलेट हो गया, तो इस तरीके से थीटा भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, जे इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जे की वैल्यू हमारे पास गिवन था, ठीक है। अच्छा, आई की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, आई की वैल्यू हो गई हमारे पास हाफ इंटू 1/4 है ना, 1/4 एम आर स्क्वायर। अच्छा, आर क्या, दैट इज रेडियस, एच क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, यहाँ से ये एच डिस्टेंस गिवन हुआ था, सब गिवन था। अच्छा, टी भी निकल गया हमारे पास, ओमेगा भी निकल गया। सो थीटा इक्वस टू क्या होगा, सो थीटा इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वस टू ओमेगा इंटू टी। कितना एंगल और रोटेट किया है, कितना एंगल रोटेट किया होगा फ्लिप करते हुए इस टी टाइम के अंदर। अच्छा, ये टी तो ये जाने का टाइम हो गया, तो एक्चुअली में ये 2t हो जाएगा, है ना। तो ये इसको ऐसा ना लिखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें ओमेगा इंटू कैपिटल टी, टोटल टाइम पीरियड जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी ड्यूरेशन, सो दैट विल बी ओमेगा इंटू 2t। क्लियर है, ओके। तो सो थीटा की वैल्यू मुझे पता चल जाएगा कितना एंगल्स उसने कंप्लीट किया होगा इस टी टाइम के अंदर, कैपिटल टी टाइम के अंदर। तो ये हो गया, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एक यहाँ से और एक कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ से। क्लियर है, तो इसको पुट करते हैं, कुछ इक्वेशन बन जाए, जे इंटू एच, अच्छा 4 ऊपर चला गया, एम आर स्क्वायर, दैट विल बी ओमेगा, ओके। 2 इंटू टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी सी एम अपॉन जी, ये हो गया थीटा। अच्छा, एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल्स कितना कंप्लीट होगा भाई, तो सो एन इज इक्वल टू गिवन कर सकते हैं थीटा बाय 2 पाई, बिकॉज वन रोटेशन में कितना एंगल बनता है, 2 पाई। तो एन रोटेशन के लिए कैलकुलेट करना है एक एंगल बनाने के लिए, तो पूरा थीटा हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा एक, तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट हो जाएगा। सो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 JH अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू 2 इंटू वी सी एम अपॉन जी अपॉन 2 पाई। वैल्यूज पुट करेंगे, आई थिंक आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, देखो 4 तो नंबर है, 2 नंबर है, पाई ओके, सॉरी जे की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिंपल्स की वैल्यू गिवन था। देखो सबको थोड़ा ऐसा यूनिट में पुट करेंगे, तो यहाँ पे इम्पल्स की वैल्यू गिवन था √π/2 इंटू 10⁻²। सो जे की वैल्यू हमारे पास मिल गया, दैट इज रूट ऑफ एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। देखो वी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, वी की वैल्यू हमारे पास कितना था, दैट इज़ J/m। इसको भी पुट करना हमने भूल किया था, वी की वैल्यू को भी पुट करना पड़ेगा। सो 4 2 ज़ा 8 हो गया, क्लियर है, JH। वी की वैल्यू कितना था, J/m, क्लियर है, J/m। तो m और m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो गया, g हो गया अपॉन में 2 पाई। अब आंसर आ जाएगी, बहुत आ जाएगी, क्योंकि रूट आ रहा था मैं कंफ्यूज हो गया था, वी की वैल्यू को भी पुट करना पड़ेगा। सो हमने पुट कर दिया, दैट इज़ अ J/m, है ना। यहाँ पे देखो J/m एक इक्वेशन यहाँ पे रेड में हमने बना के रखे हुए थे। तो एक J/m वी की वैल्यू था, तो उसको पुट किया, जे क्या है, इम्पल्स है, इम्पल्स की वैल्यू गिवन था, यहाँ पे पुट करेंगे। पहले क्या क्या गिवन है देख लेते हैं, जे की वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, एक मिनट इसको कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पे पुट करते हैं, ओके हो। तो चलो पुट करते हैं भाई, जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू जे स्क्वायर हो गया, जे की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, जे की वैल्यू है √π/2 इंटू 10⁻²। सो यहाँ पे हो गया 8, जे की वैल्यू हो गया था √π
बाई 2 इंटू 10⁻²। अच्छा, इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि जे स्क्वायर है। एच की वैल्यू देखो, एच की वैल्यू यहाँ पे गिवन था, कितना डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस था 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। क्लियर है, तो एच के लिए हमारे पास गिवन था दैट इज़ 2/3 सेंटीमीटर। 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर मतलब कि 10⁻²। ओके, ऊपर का काम खत्म। नीचे, नीचे देखिए डिनोमीटर में एम स्क्वायर, मास गिवन है, मास ग्राम में गिवन है 5 ग्राम। 5 ग्राम कितना हो गया भाई, 5 मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 ग्राम मतलब कि 10⁻³ माइनस, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। क्लियर है। एंड आर रेडियस, रेडियस की वैल्यू गिवन होगा, रेडियस की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 4/3 सेंटीमीटर। 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, आर स्क्वायर है। जी की वैल्यू 10 गिवन था, एंड 2π/2π। क्लियर। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आंसर क्या है, देखो पाई स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है, कैंसिल करते जाते हैं। 10⁻⁻4 यहाँ पे देखो 10⁻⁻4 हो गया, -6 हो गया, ये -6 यहाँ से कैंसिल हो गया। 10⁻2 जो -4 -2 6 है कंप्लीट। ऊपर में रिमेनिंग क्या बचा है, 8, और क्या बचा है, 2 बचा है। क्लियर है, और क्या बचा है, क्या बचा, अपॉन 3 बचा। क्लियर है, ये ऊपर में हो गया, ठीक है, एंड ऑल रिमूव, ठीक, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसमें से 4 का स्क्वायर हो गया 16/9 10⁻⁻4। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 10 और रिमेनिंग बचा है, जिसको और सॉल्व करना ही है। तो कहाँ से कैंसिल होगा, देखो 8 2 + 16। क्लियर है, 9 3 3 9, और ये देखते हैं अब क्या होता है। ओके, तो ये ऊपर है तो 3 ऊपर न्यूमरेटर में गया, 2 2 = 4 मल्टीप्लाई बाय 25 10⁻⁻4 मतलब 10⁻³ क्लियर। ओके, आंसर आई थिंक आ गया 24 5 = 100, 100 में से कैंसिल गया, आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 30। सो 30 रोटेशन ये कंप्लीट करेगा फ्लिप करने के बाद। तो बहुत अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन था, अच्छा लगा। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को यूज़ करना था और बहुत आसान से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। थैंक यू।